वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो में। और फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है सभी ग्रुप डी एस्पायरेंट के लिए। देखो यहाँ पे क्या है कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको ग्रुप डी में ट्रैक मेंटेनर की पोस्ट मिली है, तो उससे जुड़ी कुछ इंपॉर्टेंट बातें हम लोग इस वीडियो में करेंगे। साथ ही यहाँ पर मैं आपको कुछ बेसिक पॉइंट्स बताऊंगा। जिस तरह से काफ़ी लोगों का सवाल रहता है कि सर ट्रैकमैन में कितने दिन की ट्रेनिंग होती है और क्या हमें ट्रेनिंग के दौरान छुट्टी मिल सकती है, कितने टाइम की ड्यूटी होती है, मतलब कि जो आपका ट्रेनिंग का जो ड्यूटी टाइम है वो कितना रहता है, और जब आपका एग्ज़ाम होता है ट्रेनिंग के बाद तो उसमें क्या क्या चीज़ें आती है, कितने नंबर का पेपर होता है, ट्रेनिंग में सैलरी कितनी मिलती है, ट्रेनिंग के दौरान रहने का जो सिस्टम होता है वो क्या रहता है, क्या क्या सिखाया जाता है, छुट्टियां वगैरह। तो सारी बातें हम इस वीडियो में करेंगे। उसके अलावा यहाँ पे जो है हम लोग बात करेंगे कि जो ट्रैकमैन है उनसे स्टार्टिंग में क्या काम कराया जाता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना। फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि ऐसा सुनने में आ रहा है कुछ जगह पर कि जो ट्रैकमैन है उनमें से कुछ स्टूडेंट 3-4 दिन वहाँ पे जॉब करके ही रिज़ाइन दे चुके हैं। मैंने भी यूट्यूब पे एक वीडियो ऐसा देखा जिसमें बताया गया है कि 4 दिन जॉब करके ही रिज़ाइन कर दिया। इसके पीछे का कारण क्या है? देखो, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, आप कोई भी जॉब करते हो आपको सैलरी तभी मिलती है जब आप काम करते हो, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको रेलवे ग्रुप डी में कोई भी पोस्ट मिले, काम तो आपको सभी पे करना पड़ेगा। ट्रैकमैन का काम थोड़ा डिफिकल्ट इसलिए हो जाता है क्योंकि आपको धूप में रह के ट्रैक पे काम करना होता है। अब देखो, कोई इंसान अगर ऐसा है जो कभी अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकला है और उसको हार्ड वर्क करने की इतनी आदत नहीं है, फाइनेंशियली स्ट्रांग कुछ लोग होते हैं ग्रुप डी में सेलेक्ट हो जाते हैं, तो वो लोग यहाँ पे जनरली ट्रैकमैन की पोस्ट पे नौकरी नहीं कर पाते हैं। अदरवाइज एक मीडियम क्लास फैमिली से जैसे हम बिलोंग करते हैं, देखो मुझे भी ट्रैकमैन मिली है, मैं भी करूँगा ज्वाइन, बहुत सारे स्टूडेंट ज्वाइन करेंगे। तो अपनी कंडीशन के अकॉर्डिंग ये चीज़ें डिपेंड करती हैं, ठीक है। तो आपको सबसे पहले तो डिमोटिवेट नहीं होना है ऐसी कोई वीडियो देख के कि 4 दिन में रिज़ाइन कर दिया, बहुत डिफिकल्ट काम है। देखो, डिफिकल्ट काम तो है लेकिन काम करने के ही आपको पैसे मिलते हैं, बिना काम करने के आपको कोई पैसा नहीं मिलता है। आप कोई भी काम कीजिए उसमें आपको हार्डवर्क देना पड़ेगा, ठीक है। तो सुनने में आया था कि 4 दिन ड्यूटी करके किसी ने रिज़ाइन किया है, तो वो उनका खुद का डिसीजन है, वो फाइनेंशियली इतने स्ट्रांग हो सकते हैं इसलिए उन्होंने रिज़ाइन कर दिया। आपको रिज़ाइन करने की आवश्यकता नहीं है। मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे और क्लियर कर दूँ, अगर आप ट्रैकमैन बनते हैं तो आपके प्रमोशन होने के चांसेस सबसे ज़्यादा हैं। अब आप बोलोगे सर वो कैसे? देखो, मैं आपको बता दूं, जो आपके ट्रैकमैन होते हैं उनको एलडीसी में चांस नहीं मिलता है, उनको सिर्फ चांस मिलता है जीडीसी में। यानी कि आपके पास एकमात्र ऑप्शन होता है जीडीसी। और ऐसा देखा गया है सभी जोन में कि जीडीसी में सबसे ज़्यादा ट्रैकमैन ही क्वालिफाई करते हैं। मतलब जीडीसी की जो पोस्ट आती है, जैसे जीडीसी के द्वारा एएलपी की पोस्ट आती है, स्टेशन मास्टर की आती है, गुड्स गार्ड की आती है, टेक्नीशियन की आती है, तो उनमें सबसे ज़्यादा ट्रैकमैन ही क्वालिफाई करते हैं। उसके पीछे का रीज़न क्या है कि जब आपके पास एक ही रास्ता है तो उसमें काफ़ी ज़्यादा मेहनत करके जो ग्रुप डी के एम्प्लॉयज़ होते हैं ट्रैकमैन, वो उसको क्वालिफाई करते हैं। तो जीडीसी आपके पास बहुत अच्छा ऑप्शन है। अब ज्वाइन करें और जीडीसी की तैयारी करें, और जैसे ही आपके जोन में वैकेंसी, आप जीडीसी एग्जाम क्लियर करके और इस जॉब से बाहर निकल के दूसरी जॉब में जा सकते हैं, ठीक है। अब चलिए बात करते हैं थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे कि कितने दिन की आपकी ट्रेनिंग होती है जब आप ट्रैकमैन बनते हैं। तो 28 दिन की आपकी ट्रेनिंग रहती है, 1-2 दिन ऊपर नीचे हो सकता है, अदरवाइज 28 दिन की यहाँ पे ऑफिशियल ट्रेनिंग है। अगर बात करें कि ट्रेनिंग के दौरान आपकी अटेंडेंस कितनी रहनी चाहिए, तो 90% अटेंडेंस आपकी मैंडेटरी होती है। क्योंकि देखो, आप हो सकता है कई बार बीच में बीमार पड़ जाओ, 1-2 दिन आप वहाँ पे बीच में गैप भी ले सकते हो, छुट्टी लेके घर भी जा सकते हो, तो 90% तक अटेंडेंस मैंडेटरी रहती है। बात करें अगर टाइम की, तो जो आपका ट्रेनिंग का जो टाइम होता है सुबह 8 बजे से लेकर 5 बजे तक का टाइम रहता है। उसमें आपकी जो क्लासरूम ट्रेनिंग है वो भी होती है, मतलब थ्योरेटिकल नॉलेज जो आपको दी जाती है, उसके साथ में आपकी जो है थोड़ी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी होती है, फील्ड ट्रेनिंग भी होती है। बीच में आपको जो है 2 घंटे का लंच भी मिलता है, 12 बजे से 2 बजे तक, बाकी 8 से 5 का टाइम रहता है। जब आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है उसके बाद लास्ट में आपका एग्जाम होता है, और उस एग्जाम में कोई भी फेल नहीं होता है, ऑलमोस्ट सभी वहाँ पे पास कर जाते हैं। 200 नंबर का वो एक छोटा सा टेस्ट होता है आपका, और सभी उसमें क्वालिफाई कर जाते हैं। जो आपने ट्रेनिंग के दौरान सीखा होता है उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वहाँ पे आपकी हेल्प भी की जाती है और आपको क्वालिफाई कर दिया जाता है, ठीक है। बाकी बात करें ट्रेनिंग में सैलरी की, तो सैलरी आपको मिलेगी यहाँ पे, बेसिक पे प्लस डी है तो आपको मिलेगा ही। उसके अगर अलावा देखिए तो जैसे आप ज्वाइन करेंगे आपको बाकी अलाउंसेस भी मिलने स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। इनिशियल ट्रेनिंग ही आपकी ट्रैकमैन वाली पोस्ट पे 30,000 बन जाएगी, चाहे आप किसी भी जोन में ज्वाइन करें। उसके बाद बात करें ट्रेनिंग के दौरान रहने का कैसे रहता है, तो रहने के लिए आपको क्वार्टर की सुविधा मिलती है, साथ में जो हॉस्टल्स है उसकी सुविधा भी मिल जाती है। ट्रेनिंग में कोई दिक्कत नहीं आती है रहने खाने की, ठीक है। अब बात करते हैं कि भाई ट्रेनिंग में क्या सिखाया जाता है, शुरुआत में काम क्या कराया जाता है। देखो, ट्रेनिंग में आपको जो है बेसिक चीज़ें सिखाई जाएंगी, जैसे जो प्रोटेक्शन के जो रूल्स हैं वो आपको सिखाए जाएंगे। ट्रैक पर काम करते हुए अपनी और रेलवे की प्रोटेक्शन कैसे करनी है वो आपको सिखाया जाएगा। उसके अलावा पेट्रोलिंग कैसे करनी होती है, पेट्रोलिंग में क्या क्या चीज़ें नोट करनी होती हैं, सिग्नल वगैरह के बारे में आपको बताया जाएगा। सिग्नल के जो मतलब होते हैं वो आपको सिखाए जाएंगे। इमरजेंसी में अगर ट्रेन को रोकना है तो क्या करना है, ठीक है। वो सारी चीज़ें आपको सिखाई जाएंगी। किस तरह से जो है ट्रैक को वेल्ड किया जाता है, वो सारी चीज़ें आपको सिखाई जाती हैं, ठीक है।
तो रही बात छुट्टी की, अगर ट्रेनिंग के बीच में आपको इमरजेंसी आ जाती है तो 2 से 3 दिन की छुट्टी आपको आसानी से मिल जाती है, आप अपने घर भी जा सकते हैं। ठीक है, अगर बात करें कि ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद आपको क्या काम करना होता है, तो फिर आपको नॉर्मल काम करना होगा ट्रैक पर। ठीक है, ट्रैक की मेंटेनेंस, ट्रैक की जो भी प्रोटेक्शन है वो करनी होगी, ट्रैक प्रॉपर तरीके से ट्रेन चलती रहे ट्रैक पे, वो सारा काम आपका रहता है। ट्रैकमैन के बहुत सारे काम होते हैं, आसपास जो ट्रैक के घास वगैरह हो जाती है उसकी सफाई भी करनी होती है। तो काम थोड़ा सा डिफिकल्ट है, नो डाउट, लेकिन आपको ये नहीं सोचना कि मैं ये जॉब छोड़ दूं, बेकार जॉब है। बेकार जॉब नहीं होती है, गवर्नमेंट जॉब बहुत ही मुश्किल से मिलती है। ठीक है, अब बात करते हैं कि भाई देखो, लड़कियों को भी ट्रैकमैन की पोस्ट दी जा रही है, और 2018 में भी काफ़ी लड़कियों को जो है ट्रैकमैन की पोस्ट दी गई थी। इस बार भी गर्ल्स को मैंने देखा है पैनल में कुछ जोन के, कि गर्ल्स को जो है वो ट्रैकमैन की पोस्ट मिली है। तो गर्ल्स क्या काम करेंगी उस पोस्ट पे? तो गर्ल्स से भी काम वही करा जाएगा, इनकी कोई स्पेशल प्रायोरिटी इनको नहीं दी जाती है। बॉयज़ के साथ रह के वही काम उनको भी करना होता है। बस ये होता है कि जैसे कुछ ज़्यादा ही हार्ड वर्क है तो वो बॉय करेगा, और थोड़ा सा लाइट वर्क है तो वो यहाँ पे गर्ल्स कर सकती हैं। बाकी लड़कियों को भी ट्रैकमैन की पोस्ट दी जाती है। तो ट्रैकमैन से जुड़ी लगभग सारी जानकारी मैंने आपको इस वीडियो में दी है। अगर इसके बाद भी आपकी कोई क्वेरी, कोई सवाल रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।